नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार के अलावा किसी और के लिए कोई जगह खाली नहीं है। पिछले 2 बार से तेजस्वी यादव, लालू यादव, चिराग पासवान भी बैंड वैगन में कूद गए हैं। भाजपा भी बहुत सारे ऑप्शंस और विकल्प पर चर्चा कर रही है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को छोड़कर कोई भी सीएम के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा जदयू, जो कि कहीं ना कहीं निर्णायक पार्टी है बिहार की राजनीति में, 3 नंबर पर भले है, लेकिन तय उसे ही करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उसने तय किया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा को मौका जरूर मिला था चुनाव के बाद, लेकिन भाजपा ने भी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। लेकिन अक्सर अपने ही कहीं ना कहीं आपके प्लान्स को डिसलॉज कर देते हैं। जब शंकर भगवान की पूजा करने के लिए कोई राक्षस गया था और शंकर भगवान बहुत खुश हो गए, वरदान दिया, तो भस्मासुर ने मांग लिया कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। जैसे ही वरदान मिला, पहले शंकर जी के माथा पर ही हाथ रखने का प्रयास उसने किया था। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अपने आप को मजबूत करने के लिए कई भस्मासुर तैयार किए हैं। इनमें से सबसे लेटेस्ट जो भस्मासुर है वो है उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी को वरदान में संसदीय दल का राष्ट्रीय का अध्यक्ष बनाया गया और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको दी गई, लेकिन खबर यह आ रही थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इन सारे समीकरणों पर आरसीपी सिंह ने पानी डाल दिया। अब ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में जो जदयू है वो विभाजित हो चुकी है। नीतीश कुमार भीष्म पितामह की तरह साइड लाइन होकर आराम से सत्ता का सुख भोग रहे हैं और साथ ही साथ अनदेखी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य की। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने तय कर लिया है कि वो अपने हाथ में अब चीज़ों को लेंगे और ही विल टेक कंट्रोल, और बिहार में लवकुश राजनीति का भविष्य तो कम से कम उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे, ये वो तय कर लेंगे। आखिर आरसीपी सिंह एक ब्यूरोक्रेट हैं, चुनावी राजनीति से उन्हें लेना देना है नहीं, ललन सिंह लवकुश समीकरण का हिस्सा है नहीं, तो नीतीश कुमार का नेचुरल, अब तक नीतीश कुमार ने कई लोगों को अपना नेचुरल उत्तराधिकारी बनाया है, लेकिन वो सारे लोग इस ब्रह्मांड के किसी कोने में जाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के स्वाभाविक अघोषित अगर कोई उत्तराधिकारी दिखते हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा अगर ठंडे करके इस पूरे राजनीतिक समीकरण को खाने के प्रयास करेंगे तो शायद बिहार में उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं भी। लेकिन मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से उनको लेकर एक पोस्टर लग गया जिसमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया गया, ये जदयू को नागवारा गुजरता ही है, साथ ही साथ नीतीश कुमार के कान खड़े करने के लिए इतना काफ़ी है। पिछली बार नीतीश कुमार को जब किसी ने मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए ऐसा कुछ कहा था, तेजस्वी का नाम घोषित किया था, तो अगले दिन सरकार गिर गई थी। लेकिन चूंकि जदयू कोई सरकार नहीं है इसलिए गिराया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार के कान खड़े हैं, इस बात का उपेंद्र कुशवाहा को भी इल्म है और आरसीपी सिंह को भी मौका मिल गया नीतीश कुमार को कहने का, तो हम तो कब बोलबे किए थे आपसे। अब इन सारी चीज़ों के बीच अब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जब तलवार घूम कर आती है तो उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को बचाने के लिए बोल दिए हैं कि हम सीएम कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं। हम तो सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़कर आए थे, और अगर हम आए हैं सब छोड़कर तो मेरी महत्वाकांक्षाएं कैसी हो सकती हैं। मेरे आते समय भी मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी को लगता है कि मुझे संसदीय दल का अध्यक्ष बनना चाहिए तो उन्होंने बना दिया, मैंने उनकी बात का सम्मान रखा। अब इन सारे मुद्दों पर उन्होंने ये भी कहा कि जो पोस्टर लगाया है उसकी जमकर क्लास लगी है। उमेश कुशवाहा के मार्फत से भी खबर आई थी कि इस तरह के अनुशासनात्मक जो कहीं ना कहीं उदंड कार्य है, इनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी में की जाएगी, और अगर किसी ने पार्टी के स्तर पर ऐसा किया है तो उसकी छुट्टी तय है। जहां गोपाल मंडल की क्लास लग जाती है वहीं उपेंद्र कुशवाहा की क्लास न लग जाए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि जिस कार्यकर्ता ने ऐसा किया था वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि किसी सामाजिक समीकरण का मंच का एक कोई सलाहकार या कार्यकर्ता था। मैंने आपको पंचनामा के, अगर आप पुराने दर्शक हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि इसमें एक चैप्टर आया था जिस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको कि बिहार की राजनीति में लवकुश की जो घोषणा होगी उसका समीकरण बन चुका है। सितंबर अक्टूबर में अगर लॉकडाउन नहीं आता तो नीतीश कुमार को एक लवकुश मंच के तहत पीएम मटेरियल घोषित करने की तैयारी थी। लेकिन चूंकि अब बड़ा भाई ब्याह नहीं करेगा तो छोटा भाई कुंवारा थोड़ी रहेगा। नीतीश कुमार को पीएम बनने की संभावनाओं पर कोरोना ने अगर पानी डाल दिया है और नीतीश की सारी राजनीतिक तैयारियां अगर रुक गई हैं तो उसके चलते उपेंद्र कुशवाहा अपनी जो कुंडली है वो तो नहीं बिगाड़ेंगे। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के अंदर की हसरतें हिलोर मारकर किसी कार्यकर्ता के जेब से निकलकर
और एक पोस्टर के रूप में तब्दील हो जाती हैं। और जब ये पोस्टर लगता है तो जदयू में ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच जाता है। आखिर हो भी क्यों ना। बड़े भाई के अलावा आरसीपी सिंह और ललन सिंह और कई अभी लंबे लंबे फहरिस्त में लोगों के नाम हैं जिनकी शायद यहाँ राजनीतिक रूप से कुर्सी तक पहुँचने बिहार के सीएम की आवश्यकता अभी है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जो कि अभी अभी आए हैं, अगर इस तरह से हड़बड़ाएंगे तो राजनीति में काम गड़बड़ा भी जाता है। और ऐसे भी उपेंद्र कुशवाहा और गड़बड़ी का जो रिश्ता है बहुत पुराना रहा है बिहार की राजनीति में। रालोसपा कहाँ है तो आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर उपेंद्र कुशवाहा का सामने आकर बोलना और ख़ास तौर पे इसे पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देना कि सीएम कैंडिडेट के वो हिस्सा नहीं है और जिसने भी लगाया उसने गलती की है, ये साबित करता है कि पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल हो रहा है जहाँ नीतीश कुमार भाजपा और नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना चाहते हैं। विपक्ष एक चेहरा खोज रहा है पीएम कैंडिडेट के 2024 में, वहीं 2025 में नीतीश कुमार के साथ भी वही खेला होने जा रहा है जो नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार और कंपनी करने जा रही है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करें। इस खबर में इतना ही। भारत लाइव की खबरें अगर आपको पसंद आती हैं तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जहां रहिएगा वहां ये खबर आपको प्राप्त हो जाएगी। कल चैनल का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा के, घंटी है उसको दबा दीजिएगा तो आपको मुफ्त में सारी जानकारी बिहार की राजनीति के अंदर की मिलती रहेगी। आई जो मेरा लच्छेदार बात है भी आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।